सास से परेशान होकर शिवनंदिनी घर से बाहर निकली और चली गई मायके, क्योंकि शिवनंदिनी ने ये बात बोली थी कि मैं जब से शादी हुआ अभी 6 महीने भी नहीं हुए, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जाता है। अब जाऊंगी तो 1 महीने आऊंगी नहीं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, 6 महीना शादी को हुए और इस शादी में शिवनंदिनी की इतनी बेबसी हुई, इतनी मजबूरी हुई कि अपने ससुराल की सच्चाई बताने को मजबूर हुई। और ये जानते हुए कि उसके ससुराल में उसके देवर, उसकी ननद, खुद ननद वीडियो बनाती है, उसके सारे लोग वीडियो देखते हैं, फिर भी निडरता से शिवनंदिनी ने अपने सास की सच्चाई बताई है कि अगर मेरे से गलती होती है तो तुम समझाओ। 4 जगह तुम जाकर 4 लोगों से बताती हो कि मैं जूठा बर्तन मांजती हूँ, मैं ठीक से काम नहीं करती हूँ, मुझे टाइम से खाना नहीं देती है, मुझे टाइम से चाय नहीं देती है। ये सब चीज़ें घूम घूम कर गाँव में कहना, बेटियों से कहना और बेटों से कहना। तो जब एक बहू के साथ है तो अभी तो 2 या 3 बहुएं आने वाली हैं। शिवनंदिनी का कहना है कि देखते हैं कि उनके साथ कैसा इनका व्यवहार रहता है, जबकि उस घर में अकेले सारा काम शिवनंदिनी करती है और शिवनंदिनी काम करने के साथ साथ अपना वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, सारा कुछ करती है और उसी की कमाई से उसके पति का खर्चा चलता है, पॉकेट। अब पता नहीं घर खर्चा चलता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शिवनंदिनी ने ये बात शेयर नहीं की। बट घर का खर्च जरूर चलता है, क्योंकि बाहर जाता होगा पति तो कुछ न कुछ घर में लाता है। पहले ननद की जो बेटी थी गुड़िया, वो रहती थी, बट वो भी अब चली गई है अपने घर पे। शिवनंदिनी के साथ गुड़िया का भी कुछ कहा सुनी हुआ है, ये भी वीडियो में बताया गया है। बट मैं नहीं देखी वीडियो, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानती। बट उस घर से शिवनंदिनी परेशान होकर मायके चली गई है फाइनली, और मायके जाते ही उसके सब्र का बांध जो भी थोड़ा बहुत रखा था वो टूट गया और अपनी भाभी से सारा बात बता दी सासू माँ का। एक चीज़ कहेंगे शिवनंदिनी का कि कोई फर्क नहीं है शिवनंदिनी की माँ में और शिवनंदिनी की सासू माँ में, बट यही है फर्क कि शिवनंदिनी की जो माँ है, माँ जी का जो शब्द है, कड़वे शब्द होते हैं बेशक, लेकिन उनके बेटे और बहू उनके बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो अलग गांव में रहते हैं और ये सड़क पे रहते हैं। हो सकता है एक साथ रहें तो बहुत कुछ जानने को मिले, क्योंकि सब्र का बांध सबका टूटता है। शिवांगी के साथ भी वही हुआ है जो शिवनंदिनी के साथ, लेकिन शिवांगी की सूझबूझ और समझदारी ने इस रिश्ते को सोशल मीडिया पर आने से बचाया है। और अगर एक शब्द भी वो अगर ससुराल के लिए या नंदों के लिए कही है तो उसके बाद से 10 वीडियो उसके लिए बने हैं, ये भी हमने देखा। बट वहाँ पर शिवनंदिनी जो बनाई है उसके अगेंस्ट में कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, इसलिए शिवनंदिनी अपने सास की चीज़ों को बता रही है। हर घर में सास बहू में नहीं बनता है, ज़रूरी नहीं है। उस चीज़ को सीखना चाहिए। आखिर सासू माँ को क्यों अचानक से इतनी प्रॉब्लम होने लगी? अगर उनको प्रॉब्लम है, ले देकर 3 जन है। और जैसा शिवनंदिनी ने शिवांगी अपनी भाभी से बताया, उस हिसाब से मैं ये वीडियो में बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं गलती शिवनंदिनी की भी है, सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती। शिवनंदिनी के हस्बैंड का कहना है कि ये बहुत धीरे बोलती है और अगर इसको कोई बुलाता है तो ये बोलती ही नहीं है, अगर इसको बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बुलाता है और तुम बोलती नहीं हो तो सामने वाले को गुस्सा आएगा और गुस्से में वो कुछ भी बोलेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उसने झेला है उतना। 3 जन हैं ले देकर, उस घर में कोई काम नहीं है। काम क्या है? झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना। 3 जन कितना खा लेंगे आप लोग बताओ? खाना बनाना, झाड़ू बर्तन और घर में अकेले रहना। सास दिन भर बाहर रहती है, तो अगर वो बाहर से आती है अपने गाय का, अपने खेत का, माँ जी के तरह वो भी काम करती है, तो उसको भी टाइम से खाना चाहिए। अगर बाहर से आती है तो उसको टाइम से जब चाहिए, वो आती है तो चाय बना दो, खाना बना कर दे दो। चलो तुम करती हो, मैं ये नहीं कहती कि तुम नहीं करती हो, लेकिन टाइम से नहीं करती हो।
है ना। जैसा कि तुम्हारे ही वीडियो से ये देखने को मिला कि कहती हैं कि टाइम से मुझे नहीं देती है। तो तुमको करना क्या है, टाइम से अगर 3 गिलास या 3 कप चाय बनाना है तो तुम बना दो, खाना बनाना है बना दो, उनके हिसाब से जैसा वो बनाती हैं बनाते आई हैं उस हिसाब से तुम खाना बनाओ। एक इंसान को सीखने के लिए 6 महीना बहुत होता है, और मुझे लगता है कि 6 महीने में अगर तुम न सीख पाओ और अपने ही मायके वाला कंडीशन झेलती रहो और करती रहो तो कोई भी इंसान हो उसको गुस्सा आएगा। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। सामने वाला अगर तुम्हें बुला रहा है तो तुम बोलती नहीं हो, उसके साथ काम नहीं बटाती हो, तो कहीं ना कहीं गलतियां तुम्हारी भी हैं, लेकिन तुमने अपनी गलती ना दिखाकर सासू माँ का गलती दिखाया और इससे तुम्हारे घर में बंटवारा ही होना तय है, जैसा कि तुम चाहती हो। शिवनंदिनी का 6 महीने वीडियो बनाते और वीडियो दिखाते ससुराल का हो गया और 6 महीना शादी को भी हो गया। 6 महीने में इतना ज़्यादा कंडीशन बिगड़ गया कि शिवनंदिनी खुद चाहती है कि अगर नहीं बर्दाश्त हुआ तो अब बंटवारा का देखेंगे। उस घर में रिश्ते 3 लोगों में नहीं सुधर रहे हैं। पति पत्नी तो पति को कोई मतलब ही नहीं है, पति बहुत अच्छा है, पति बहुत परमेश्वर है। एक सास से नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम है कि टाइम से ये खाना नहीं देती हैं, चाय नहीं देती हैं। उस टाइम से देने के बजाय ये अलग होना चाहती हैं अपने पति के साथ। तो इसमें गलती शिवनंदिनी की भी है। एक चीज़ और, जैसा कि शिवनंदिनी ने शेयर किया कि शिवनंदिनी के ससुराल में जो किचन है, जो मिट्टी का किचन है, सिर्फ एक टाइम झाड़ू लगता है, शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, ऐसा नियम है। और शिवनंदिनी के मायके में दोनों टाइम झाड़ू लगता है, क्योंकि शिवनंदिनी के मायके में किचन पक्का है, गैस पे बनता है गांव में, तो नीचे आदमी झाड़ू लगा लेता है। तो शिवनंदिनी अपने मायके का देखी थी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत अच्छा लगा शिवांगी का, कितनी समझदार है उस घर में रहकर, क्योंकि वो उस घर में भी उसके साथ भी वही होता है जो शिवनंदिनी के साथ होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि शिवांगी के साथ नहीं होता है, बस यही है कि वो अकेले रह रही है। अभी दिखा शिवनंदिनी की शादी में कितनी खिचड़ियाँ पकी, किचन को सफाई लेकर, खाने को लेकर, बर्तन को लेकर, धुलने को लेकर, काम को लेकर शिवांगी ने सारी चीज़ें अपने हिसाब से की हैं उस घर में साफ सफाई। और वही शादी में 4 लोग जुटे थे तो वैसे का वैसे पड़ा रहता था, क्योंकि अकेले एक इंसान करते करते थक जाता है। तो शिवांगी ने अपने वीडियो में दिखाया कि ऐसे ही छोड़ दिए हैं लोग, खा पी कर हम चले गए थे सोने। तो उसके लिए काफ़ी कड़वा लगा था माँ जी को और माँ जी की बेटियों को भी। तो वो भी किसी के घर की बेटी है, जैसे शिवनंदिनी को तकलीफ हो रहा है अपने ससुराल में, तो उसको भी तकलीफ हो रहा होगा। पर वो चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस चीज़ को वो सुधार लेती है और कहती है कि अब से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आरती और शिवांगी में कितनी चीज़ें हुई थी, गुटखा खाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर। आरती भी उधर से ताबड़तोड़ वीडियो बना रही थी। तो शिवनंदिनी ने जैसे ही बात शेयर की, शिवांगी की सीख बहुत अच्छी लगी कि सीख दी थी कि अगर आपके मायके में नहीं झाड़ू लगाते हैं तो आप एक कपड़ा निकाल लो, फटा पुराना कोई भी कपड़ा निकाल लो, आप उस कपड़े से झाड़कर किचन को साफ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि झाड़ू लगाकर ही साफ करो, क्योंकि हमारे मामा के यहाँ और हमारे यहाँ भी यही रिवाज है, किचन में सुबह ही साफ करते हैं, शाम को नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसे कपड़े से साफ कर लेते हैं। तो ये सीख क्या शिवनंदिनी को लेनी नहीं चाहिए अपनी भाभी से? मैंने कई बार बोला है कि शिवनंदिनी अपनी भाभी का देखकर सीखो कि वो ब्लॉगिंग कैसे करती है। उसके घर में कोई नहीं रहता, उसका पति भी नहीं रहता, पर वो अपना वीडियो में एंटरटेनमेंट भरपूर करती है अपनी चीज़ों को दिखाकर। तो जो चीज़ें सीखने लायक होती हैं ना, उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो शिवांगी ने जो सीख दी है, शिवनंदिनी को उम्मीद है कि वो सीख ले, जो किचन की सफाई के लिए बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर तरीके से शिवनंदिनी को समझाया है। हालांकि शिवनंदिनी से छोटी ही उम्र की है शिवांगी, पर इतना कुछ सीख ली है कि वो अपने ननद को सिखा रही है और सीखना भी चाहिए, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और बाकी न सीखने वाला इंसान तो यही सोचेगा कि कब अलग हो जाएं, क्योंकि उसको झंझट नहीं चाहिए। क्योंकि शिवनंदिनी को ये है टाइम, दोपहर में भी सोना, रात में भी सोना, सोने में भी ये बहुत ज़्यादा परिपक्व है ना। तो 1 महीने के लिए अभी आई हैं, देखते हैं 1 महीने बाद जाती हैं तो कंडीशन वैसा ही रहता है या कुछ अपने अंदर भी सुधार लाती हैं। अगर सासू माँ को कोई प्रॉब्लम है तो शिवनंदिनी को चाहिए कि अपने अंदर सुधार लाएं। शिवांगी
और माँ जी के बीच में काफ़ी हमने देखा है, बहुत बार बहस हुई है। तो शिवांगी अपने आप को सुधारी है और अपने वीडियो में सुधार लाई है। कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं लाती है। अब भले ही नोक झोंक होता होगा, ये हमें पता है, पर उस चीज़ को दिखाती नहीं है। जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं उस चीज़ को सुधारना ही विकल्प है। बाकी चलिए इस वीडियो को हम करते हैं परिंद, देखते हैं कि कितनी सुधार आती है मायके में रहने के बाद। होप है कि शिवनंदिनी शिवांगी से सीख कर जाएगी, है ना। कुछ अपनी कमियों को भी सुधार लेना चाहिए ससुराल में, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, मायका नहीं होता है। और ससुराल हमारे हिसाब से नहीं, सास ससुर के हिसाब से चलता है। तो हमें, जैसे कि शिवनंदिनी ने खुद बताया कि हमें तो ताना सुन सुन कर ही हम बड़े हुए हैं, मायके में हो चाहे यहाँ हो। तो जाहिर सी बात है, जब मायके में थी तो माँ का ताना सुनती थी, ससुराल में तो माँ का ताना आपको अच्छा लगा और सास का ताना वहीं पे बुरा लग रहा है ना। मेरे से कोई भी वीडियो में गलती हो गई हो तो माफ़ करना। इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।